नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश में। दोस्तों, हम खंड काव्य रश्मिरति का प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे तृतीय सर्ग, जिसका नाम है श्री कृष्ण संदेश। सबसे पहले हम कथानक देखते हैं। देखिए कथानक, प्रश्न किसी भी तरीके से आए, आपको अपना तृतीय सर्ग ध्यान रखना है। हेडिंग डालेंगे परिचय। रश्मिरति खंडकाव्य का तृतीय सर्ग श्री कृष्ण संदेश है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत सर्ग में कवि ने श्री कृष्ण का दुर्योधन के पास जाने, उसे समझाने और कर्ण को पांडवों की ओर मिलाने का प्रयास करने का वर्णन किया है। सर्ग का कथानक या सारांश निम्नलिखित है। अब लिखेंगे सारांश या कथानक। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। अब राजा विराट की सभा में यह निर्णय हुआ कि श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने जाएंगे। श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से कहते हैं, अगर वह पांडवों को 5 गांव दे दे तो संपूर्ण धरती पर राज्य कर सकता है। लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। वह युद्ध के बिना पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ। अधिक कहने पर वह जंजीर लेकर श्री कृष्ण को बांधने दौड़ा। श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर दुर्योधन से कहा, हाँ दुर्योधन, साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। याचना नहीं, अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा, जय विजय या मरण होगा। श्री कृष्ण सभा से बाहर आते हैं। सामने से उन्हें कर्ण आते मिलते हैं, जो श्री कृष्ण का अभिवादन करते हैं, यानी कि चरण स्पर्श करते हैं। अब देखिए, श्री कृष्ण कर्ण को रथ में बिठाते हैं, उसे उसके जन्म का रहस्य समझाते हैं और पांडवों की ओर मिलाने के लिए अनेक प्रलोभन देते हैं। लेकिन कर्ण उन्हें उत्तर देता है, मित्रता है अनमोल रतन, इसे कब तोल सका है धन। धरती की तो क्या बिसात आ जाए, अगर बैकुंठ हाथ उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। मतलब मित्रता मेरे लिए अनमोल रतन है, इसे कोई धन तोल नहीं सकता। आप धरती की तो क्या बात करते हैं, मेरे हाथ में अगर बैकुंठ धाम भी आ जाए तो मैं उसको भी कुरुपति यानी दुर्योधन के चरणों में न्योछावर कर दूं। अब वैकुंठ वो स्थान होता है जहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का निवास होता है। ऐसा कहकर कर्ण रथ से उतरकर उन्हें अभिवादन कर जाने लगते हैं और तृतीय सर्ग यहीं समाप्त हो जाता है। अब तृतीय सर्ग के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, वो देखिए कि खंड काव्य रश्मिरति का तृतीय सर्ग कौन सा है, तो श्री कृष्ण संदेश। दूसरा है, श्री कृष्ण किसका संदेश किसे देने के लिए कहाँ गए, तो पांडवों का संदेश दुर्योधन को देने के लिए हस्तिनापुर गए। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास और अज्ञातवास मिला, तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्या संदेश दिया, उन्होंने ये कहा था कि अगर दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे तो वह संपूर्ण भूमि पर राज्य कर सकता है। दुर्योधन श्री कृष्ण की बातों पर क्या उत्तर देते हैं, वे उत्तर देते हैं, मैं युद्ध के बिना पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा।
कर्ण को उसके जन्म का रहस्य किसने बताया? तो कर्ण को उसके जन्म का रहस्य श्री कृष्ण ने बताया। तो देखिए तृतीय सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे चतुर्थ सर्ग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।